Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures. बेटा हम एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 10.1 नॉर्मली एमसीक्यूज के अंदर आ रही होती है, फिर एप्टीट्यूड मैथ साइड पे आ रही होती है, तो हम इसके डिफरेंट तरह के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को देख रहे थे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे। अब लेक्चर नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बेतहाशा ये वाला क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स वाले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के क्वेश्चंस के अंदर आ चुका है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 10.1 मेजॉरिटी तौर के ऊपर एमसीक्यू साइड में आती है, बट इसमें कुछ 4, 5, 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 4-4 मार्क्स वाले पार्ट्स के अंदर आए हुए हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आ चुके हैं जो सिर्फ चंद हैं, आई गेस 5 हैं या 6 हैं। बाकी तमाम क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 को समझने में आपको हेल्प दे रहे होते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्या क्वेश्चन है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी। अच्छा, आपको अपनी दोनों साइड्स को देखते अंदाजा हो जाना चाहिए हमने कौन सी साइड को सेलेक्ट करना है। क्या आपको अंदाजा है कि हमने कौन सी साइड को सिलेक्ट करना है? आई गेस बिल्कुल हो जाना चाहिए। डिफिकल्ट साइड कौन सी साइड डिफिकल्ट है? सेक स्क्वायर थीटा वाली साइड डिफिकल्ट है या फिर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा वाली साइड? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे सर ये वाली साइड डिफिकल्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा खास क्या है सर? अभी देख लेते हैं मेरा बेटा। क्या है भाई? यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो देखो मेरा बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने का एक तरीका मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है मेरा बेटा? वेरी वेरी इजी मेथड। सर कैसे? बेटा सिंपल सा मेथड होता है कि नीचे वाली दोनों टर्म्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई नीचे होंगी, देन वो क्रॉस में जाके दूसरे मल्टीप्लाई होती हैं। अगर एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करना पड़ जाए तो बहुत बहुत इजी मेथड होता है। क्या इजी है सर इसके अंदर? नीचे वाली दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली चीज जाके इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस का साइन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस के साइन थीटा से ऊपर माइनस का साइन थीटा तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। और नीचे क्या बन रहा है? क्या मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूला सिखाया था? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी नहीं बन रहा? सर बिल्कुल बन रहा है। क्या होता है मेरा बेटा? a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी किसके बराबर होता है मेरा बेटा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे हम सिंपल तरीके से इसको लिख देंगे, किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखो मेरा बेटा ऊपर क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? सर एक तो आप इतनी जल्दी जल्दी फॉर्मूला ले आते हैं सर, कंफ्यूजन हो जाती है सर, वरना याद तो हमने भी किए हुए सर। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो मेरा बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अगर हल करना है तो आपको जो फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूं साथ साथ काइंडली उनको एटलीस्ट याद करते रहें। जो फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूं साथ साथ एटलीस्ट उनको लाजमी याद करो। क्लियर है मेरी बात? इंशाल्लाह आई गेस क्लियर होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूं कम से कम उनको लाजमी याद करें आप लोग। क्लियर है ना मेरा बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या होता है? क्या आपने नहीं पढ़ा एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? पढ़ा है ना? तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर आप इतनी जल्दी जल्दी फॉर्मूला बोलते हैं सर, भूल जाते हैं हम लोग। अरे मेरा बेटा मैंने अभी बताया ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन करना है तो फॉर्मूलाज लाजमी होने चाहिए आपको याद।
तो बेटा ऊपर क्या रहेगा, 2 का 2 एज इट इज, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या हो गया हमारा, 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा अगर इसको मैं तोड़ के लिखूं तो इसका क्या मतलब है, 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको नहीं पता ये बात, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अरे मेरा बेटा, क्या मैंने 10.1 स्टार्ट करवाने से पहले आपको फॉर्मूलाज नहीं पढ़ाए कि 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के बराबर होगा सर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, करनी थी। देखो ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आपके पास होता है उसमें एक पार्ट इस टाइप के आ सकते हैं। अब मुझे बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, बेटा आसान नहीं है, आसान बनाया है आपको कॉन्सेप्ट देकर। सॉरी फॉर इट, मेरी तबीयत इसकी सही नहीं है भाई। अच्छा, कहने का मकसद क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। मैंने स्टार्ट से लेकर अब तक ये कोशिश करी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बन सके। देखो कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पार्ट आप सेलेक्ट कर लो, आप कोई से भी साइड लो, आपको ये पता होना चाहिए आपने सेलेक्ट कैसे करना है। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसके बाद 2 टिप्स हो हमेशा से। पहली टिप, जिस भी साइड को लेके वो चल रहा है उसको अपनी अपोजिट साइड के बारे में नॉलेज हो, कभी उसने बनाना क्या है। सेकेंड टिप, वो जब भी क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर रहा हो उसको अपने जिस स्टेप पे वो मौजूद है उसके बाद वाले स्टेप्स के बारे में जहन में फिल्म चल रही है उसके। और ये फिल्म हमेशा अच्छे बच्चे के खाली जहन में चलती है। एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, तो हर स्टेप पे जाके सोच रहा होता है भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अल्लाह के बंदो, जब तुम यहाँ पे पहुंचो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा। मीन्स तुम्हारा जहन इतना तेजी से काम करना चाहिए। मैथ्स एक अच्छा बच्चा वही सॉल्व कर सकता है जिसके पास प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस के जरिए आपको सब क्लियर होता है कि भाई देखो अगर मैंने ये साइड ले ली तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। कैसे एलसीएम लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूंगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा नीचे का लग जाएगा a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन, एक चीज कैंसिल आउट हो रही है, दूसरी चीज को ऐड करवा दूंगा, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, आंसर प्रूव हो जाएगा। मींस एक अच्छा बच्चा इस फिल्म की तरह लेके चल रहा होता है। कहने का मकसद ये कि मेरा बेटा, आप चूंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ही मौजूद हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि साथ साथ आप इन तमाम की तमाम ट्रिक्स को समझें, जो कि मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह सिखाता रहता हूं। मेरी जिम्मेदारी है एज अ टीचर, मैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इस बात को और आपको कई मौकों पर गाइड करता हूं। आइए अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अच्छा तो बेटा, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन या फिर प्रूफ डेटा के क्वेश्चन देख के सबसे पहली चीज जो एक बच्चे के जहन में आती है वो ये आती है कि उसने साइड कौन सी सेलेक्ट करनी है। देखो मेरा बेटा, मैं इस बात को बहुत बार क्लियर कर चुका आप लोगों को कि आपने साइड जो सेलेक्ट करनी है उसके बारे में मैंने आपको कई जगहों के ऊपर इसके बारे में हिंट्स दी। अब देखो आपने यहाँ पे कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है। मैंने 10.1 के स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था आप नॉर्मली कोशिश करेंगे साइन कॉस को ना यूज करें, यानी कि साइन और कॉस के फॉर्मुलाज ना ओपन करें। तो अगर साइन और कॉस किसी साइड के ऊपर आ रहे होंगे तो हम उसके अपोजिट साइड हमेशा लिया करेंगे। ये वो ट्रिक्स है जो कि नॉर्मली टीचर नहीं बताते, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मैंने टाइम टू टाइम ये तमाम की तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको देता रहा हूं। तो अब देखो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के बच्चा घबरा जाता है। अल्लाह के बंदो, आपने घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर कॉस आ रहा है तो हम कॉस वाली साइड नहीं लेंगे, ये वाली साइड ले लेंगे। अच्छा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज आ रही है, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अल्लाह के बंदो, मुझे भी ये बात पता है कि इन दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, होल स्क्वायर। मैंने भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपनी जिंदगी में पढ़ा हुआ है। मुझे भी पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस का b स्क्वायर होता है। मगर 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 मैंने एक और ट्रिक भी आपको दी हुई है। वो ट्रिक क्या है कि आपको जो चीज बनानी है उस चीज के ऊपर भी फोकस तो करो कि अगर मैं यहां पे फॉर्मूला खोल दूंगा क्या कभी वो चीज बन सकेगी, नहीं बन सकेगी, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे एक सिंगल टर्म आंसर में चाहिए जो कि होगी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो अच्छा जो बच्चा होता है उसको दूसरे बच्चों से अलग करती हैं। अब देखो एक एवरेज बच्चा जो होगा ना, उसके सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा और अगर वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके काम का बगाड़ा कर देगा, बिगाड़ा कर देगा और बकवास कर देगा पूरे के पूरे काम को। अच्छा,
और जो एक अच्छा बच्चा होगा वो इस बात को सोचेगा कि भाई मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है एक सिंगल टर्म में आंसर चाहिए जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो भाई यानी कि कुछ और करना है, इससे कोई अच्छी ट्रिक होनी चाहिए। तो भाई मैं देखता हूं यहाँ पे अंदर मौजूद क्या, कॉसाइक और कॉट मौजूद है। मैं एक काम करता हूं कि यार कॉसाइक का अपना फॉर्मूला खोल देता हूं और कॉट का अपना फॉर्मूला खोल देता हूं। क्या मुझे पता है कॉसाइक का फॉर्मूला क्या होता है? आइए देख लेते हैं। कॉसाइक का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस का साइन एज इट इज। कॉट का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? सर 1 अपॉन टेंजेंट वाला तो लगाने से आपने मना करा है ना, दूसरा वाला फॉर्मूला होगा, आपके जहन में आ रहा होगा। क्या होता है मेरा बेटा वो दूसरा फॉर्मूला? कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, होल स्क्वायर एज इट इज, होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इस a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय इनके इंडिविजुअल फॉर्मूलाज को ओपन कर दिया। अब जब मैंने इंडिविजुअल फॉर्मूलाज को ओपन कर दिया तो वहां से एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी जो है ना कॉन्फिडेंस मिला कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। कैसे कि मुझे दोनों के नीचे एलसीएम सेम दिख रहा है, और कभी भी अगर एलसीएम हमें सेम मिल जाए तो हम नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाली चीजों को आपस में ऐड कर देते हैं। ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा। पूरी की पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर साथ साथ चल रहे हैं, हमने स्क्वायर को खत्म नहीं करा, हमने स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा। तो इसका ये मतलब नहीं कि स्क्वायर गायब हो जाएगा, स्क्वायर पड़ंचू हो जाएगा, स्क्वायर नहीं भाई, स्क्वायर साथ साथ चल रहा है। तो आपने स्क्वायर को नहीं छेड़ना। ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बन गया? साइन थीटा। अब इस अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। अगर अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो बारी बारी स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी क्या होगा? चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे का बन जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या आप दोबारा से समझा सकते हैं आपने क्या करा? मेरा बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो छोटे छोटे से। हम जो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, कॉन्सेप्ट्स उन सबको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे? सिंपल सी बात है भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को होल स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है, क्या करेंगे? मैंने बोला देखो मुझे भी बात पता है पहली वाली टर्म ए है, दूसरी वाली टर्म बी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला शायद अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, मगर आंसर मेरे पास फिर ये नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज नहीं करा। हमने क्या करा? हमने इनके इंडिविजुअल फॉर्मूलाज को ओपन कर दिया। अच्छा, इंडिविजुअल फॉर्मुलाज क्या थे? कॉसेक का था 1 अपॉन साइन और कॉट का था कॉस अपॉन साइन। सिंपल तरीके से मैंने फॉर्मुलाज को, इंडिविजुअल फॉर्मुलाज को ओपन करा, नीचे नीचे साइन आ रहा था। डेट क्लियरली शोज कि भाई दोनों का एलसीएम सेम बन रहा है। जब एलसीएम सेम हो रहा होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं? नीचे वाली टर्म को एक बार लिखते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर देते हैं, और बाहर ये स्क्वायर एज इट इज साथ साथ चल रहा है। अब जब हमने ब्रैकेट को ओपन करा तो बारी बारी स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों वाली टर्म्स, दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे का फॉर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? अब आपने क्या करना है? अब बहुत ही आसान तरीका है भाई, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ऊपर क्या बन रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला आपको पता है? सर कौन सा फॉर्मूला? अरे मेरा बेटा मैंने आपसे 10 दफा समझा चुका हूं, टेक्नोमेट्री के पार्ट के अंदर आपके फॉर्मुलाज आपकी फिंगर टिप्स होने चाहिए। क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं पता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर तो इस फॉर्मूले का यहां पे क्या यूज? यहां पे तो ऊपर मौजूद है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप लेकर आ रहे हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं? आप ही ने तो बताया दोनों अलग टर्म्स हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, मैंने ही बताया दो अलग टर्म्स हैं। ऊपर क्या मौजूद है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे मेरा बेटा क्या हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पे एग्जैक्टली वही फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है। 1 का स्क्वायर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस फॉर्मूले का फिर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। सर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, तो बेटा वही तो अप्लाई करा है। इस 1 माइनस कॉस थीटा से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये चीज आपको प्रूफ करनी थी? बिल्कुल करनी थी। क्या हमने प्रूफ करके दिखाई? बिल्कुल करके दिखाई। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस
तो होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए आपने साइड कौन सी सेलेक्ट करनी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने साइड कौन सी सेलेक्ट करनी है तो आपका बेड़ा गरक है। आपको यानी कि इस बात के बारे में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हमने ऑब्वियसली सी बात है कॉस वाली साइड हम नहीं ले सकते, तो हमने कॉसेक वाली साइड ले ली। अब जो मैंने साइड को सेलेक्ट करा सिंपल तरीके से इनको इनके इंडिविजुअल फॉर्मुलाज में ओपन करा। देन जब इंडिविजुअल फॉर्मुलाज में ओपन कर दिया, अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा है कि एक क्वेश्चन में कई तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए, कई तरह के कॉन्सेप्ट। ऊपर बाहर स्क्वायर आ रहा था, हमने सिंपल एलसीएम कंप्लीट करने के बाद इनका स्क्वायर दोनों टर्म से शिफ्ट कर दिया। ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि ऊपर आ रहा था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मुझे ऊपर वाली टर्म को कैंसिल आउट करवाना था। कैंसिल आउट करवाने के लिए मैंने यहां पे एक और ट्रिक अप्लाई करी। वो ट्रिक क्या होती है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, कि पहली वाली टर्म को मैंने ए स्क्वायर लिया माइनस टू को गिवन था और दूसरी वाली टर्म को बी स्क्वायर लिया, और क्या फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर वाला स्क्वायर की एक टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये चीज प्रूफ करनी थी बेटा? बिल्कुल करनी थी। क्या प्रूफ करी? बिल्कुल करी। इजी है, आई गेस इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बेटा क्या आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अच्छा अब जो क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर अगेन अगर मैं एक तरफ देखता हूं तो क्या मौजूद है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और दूसरी तरफ सिंपल सेक प्लस कोसेक थीटा मौजूद है। तो जाहिर सी बात है चूंकि दोनों साइड ऐसी साइड्स आ रही हैं जहां पे सेक या टेंजेंट या कॉट मौजूद हैं, तो हम दोनों में से कोई भी साइड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कौन सी साइड के ऊपर जाएंगे? ऑब्वियसली डिफिकल्ट साइड के ऊपर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जाहिर सी बात है वो डिफिकल्ट साइड है, तो हम डिफिकल्ट साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफिकल्ट साइड में क्या आ रहा है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। क्या आ रहा है कॉट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। अगेन बेसिक्स हमारी वही रहेंगी, हम जो भी साइड सेलेक्ट करें बेसिक हमारी वही रहनी चाहिए। मैंने 10.1 के स्टार्ट में आपको दी है। क्या है भाई वो कि ये वाली चीज हमने नहीं छेड़नी कॉस थीटा और साइन थीटा वाली कभी भी, तो उनका फॉर्मुला हमने नहीं ओपन करने, तो वो एज इट इज चलता जाएगा हमारे साथ। तो क्या बन गया यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉट थीटा का क्या हमने फॉर्मुला पढ़ा हुआ है? बिल्कुल सर पढ़ा हुआ है। क्या होता है मेरा बेटा कॉट थीटा का फॉर्मुला? सर बहुत इजी सा होता है, आपने बताया था हमें। मेरा बेटा मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मुला, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल कॉट थीटा का क्या फॉर्मुला हमने पढ़ा था कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और टेंजेंट थीटा का हमने क्या फॉर्मुला पढ़ा हुआ है? सर वो भी बहुत इजी सा फॉर्मुला है साइन अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे क्या आ गया कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अगर मुझे इस चीज को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे एलसीएम लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, वो आपको तरीका बहुत इजीली आता है अंदर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाली टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करा हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लिया। कैसे एलसीएम लेते हैं? नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो, ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गई। तो सिंपल तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर होता है मेरा बेटा? बहुत बार पढ़ चुके हैं 1 के बराबर होता है। और नीचे क्या मौजूद है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मौजूद है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे जो कि डिफिकल्ट साइड है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। सिंपल तरीके से हमने कॉट थीटा और टेंजेंट वाली टर्म्स को ओपन किया, ओपन करने के बाद उनको एलसीएम लेके सिंपलीफाइड कर दिया। सिंपलीफाई करके मेरा फाइनली आंसर आ गया। जाहिर सी बात है दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा जो फाइनल मेरे पास चीज आ रही होगी वो आ रही होगी कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए जिन फॉर्मुलाज को हम ओपन कर सकते थे उनको ओपन कर दिया एंड देन सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आ गए। अब जो हम इसको सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आ गए मेरा बेटा, तब हम क्या करने वाले हैं? तब हम सिंपल तरीके से इनके एलसीएम ओपन करेंगे। बेटा एलसीएम ब्रेक करने का तरीका है, फिर एलसीएम ओपन करने का तरीका क्या होता है कि दोनों टर्म्स के पास ये बारी बारी एलसीएम चला जाएगा नीचे वाला। यानी कि जब कभी आप एलसीएम को ओपन करते हैं या फिर आप
टर्म को ब्रेक करते हैं तो नीचे वाला जो भी टर्म होती है बारी बारी इस टर्म के बाद भी जाएगी, इस टर्म के बाद भी जाएगी, क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे वाली टर्म इसकी खाली एक की जागीर नहीं है या खाली इस एक की जागीर नहीं है। तो अगर मुझे इस टर्म को ब्रेक करना है, अगर मुझे इन दोनों को अलग अलग करना है, इन दोनों को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तो क्या तरीका होता है, एलसीएम दोनों के पास बारी बारी चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर बन जाएगा प्लस के साइन के बाद साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये स्टेप आपने क्या करा है सर, समझ में नहीं आया मेरा बेटा, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप नहीं करा, कोई न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं करी, सिंपल तरीके से इस टर्म को ब्रेक करा। कैसे ब्रेक करते हैं, कभी भी आप एक बड़ी टर्म को ब्रेक करें, इसके बीच में प्लस या माइनस साइन आ रहा है तो भाई उसके नीचे वाली जो टर्म होती है डिवीजन वाली टर्म, वो उसकी जागीर नहीं होती बाप की, तो क्या करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि जो भी नीचे वाली टर्म है वो बारी बारी तमाम इंडिविजुअल टर्म्स के पास जाएगी, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है तब। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तब तो आप एक के साथ लिख सकते हो, बट अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो फिर आप एलसीएम ब्रेक करते हो। ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाली टर्म बारी बारी दोनों के साथ लिखी जाती है। अब जब लिख दिया आपने, ब्रेक कर दिया, तो देखो यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, क्या फॉर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहाँ पे sin थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, क्या फॉर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या आपको नहीं पता 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा की क्या वैल्यू होती है, 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा, cosec थीटा के। किसके बराबर होता है, cosec थीटा के। प्लस का साइन, क्या 1 अपॉन cos थीटा का आपको आंसर पता है, आई गेस बिल्कुल पता होगा, क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा का आंसर, sec थीटा। क्या होता है मेरा बेटा, sec थीटा। आई गेस मेरा बेटा मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया, इजीली समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक स्टेप्स के ऊपर है। देखो यार मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया, बट मेरी चूंकि अभी वॉइस का इशू चल रहा है, तबीयत खराब थी मेरी बेसिकली, तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं नॉर्मली जिस फ्लो में पढ़ाता हूँ, इस मोमेंटम में पढ़ाता हूँ, उसमें नहीं कन्वे कर पा रहा हूँ, उसकी बेसिक रीज़न मेरी वॉइस का इशू चल रहा है भाई, तो उसको काइंडली बर्दाश्त करिएगा। बाकी मैं स्टिल इसके अंदर भी कोशिश करूँ कि अपनी तरफ से पूरी 100% एफर्ट दे सकूँ आप लोगों को, और अपनी तरफ से 100% कोशिश कर सकूँ आपको ये लेक्चर समझाने के लिए। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक निस्बतन एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, देखो एक तरफ आ रहा है साइन और दूसरी टर्म आ रही है, जाहिर सी बात है फिर दूसरी टर्म को सॉल्व लेके चलना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात आएगा, तो हमारे लिए हो चुकी होगी। कौन सी साइड सेलेक्ट करेंगे, आपको मुझसे बेहतर पता है कौन सी साइड सेलेक्ट करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे क्या चीज आ रही है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, बहुत आसान तरीका है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या आपको टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, टेंजेंट का इटसेल्फ अपना फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने ऊपर एक फॉर्मूला खोल दिया, कौन सा फॉर्मूला ओपन करा है, टेंजेंट का अपना फॉर्मूला। क्या होता है वो अपना फॉर्मूला टेंजेंट का, साइन अपॉन कॉस। चूंकि यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा था तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या मौजूद है, नीचे क्या मौजूद है मेरे बेटा, नीचे मौजूद है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या मैंने आपको 10.1 के स्टार्ट के अंदर 3 फॉर्मुलाज नहीं पढ़ाए, आई गेस पढ़ाए थे। एक फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको लेके चल रहा हूं, तो काइंडली आप भी अपने साथ मेहनत करें और तरीके से पढ़ें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। सही है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, लिख देते हैं यार इसको। ऊपर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे डिवाइड के अंदर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरा बेटा आपको सेक का अपना एक फॉर्मूला पता है? सर कौन सा फॉर्मूला, सर आपने इतने सारे फॉर्मुलाज लिखवाए हुए। मेरा बेटा मैंने फॉर्मूला जरूर लिखवाए, मगर हर तरह के फॉर्मुलाज को आपको यूज भी करवा रहा हूं। क्या सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस होता है? यस सर होता है। तो मेरा बेटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये वाली बात दोबारा समझा देंगे आप? मेरा बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है,
कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपको डिफिकल्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री समझने से आज से पहले तक, मुझसे पढ़ो तो शायद डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देखो आपके पास एक तरफ मौजूद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मौजूद है। आप सिंपल तरीके से साइन वाली साइड को सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम साइन वाली साइड को सेलेक्ट इसलिए करेंगे, मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस का हम फॉर्मुलास कभी यूज नहीं करते 10.1 के अंदर, और आगे हम अतुल हमकान कोशिश कर रहे होंगे साइन और कॉस का फॉर्मुला यूज ना करें और हमेशा अपोजिट साइड को लेके चलें। अपोजिट साइड को जब लेके चलो तो ऊपर आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो मैंने सिंपल तरीके टेंजेंट का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। क्या होता है फॉर्मुला? साइन अपॉन कॉस। चूंकि टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा फॉर्मुला? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे सिंपल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मौजूद था। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है मेरा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या सेक का आपको फॉर्मुला नहीं पता 1 अपॉन कॉस वाला? आई गेस आप सबको पता होगा इंशाल्लाह। आप लास्ट वीडियो लेक्चर जब देख के बैठे हो तो आपको अंदाजा होगा कि भाई सेक का भी तो एक फॉर्मुला होता है, और वो फॉर्मुला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो आई गेस आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, सेक का फॉर्मुला 1 अपॉन कॉस होता है। तो हमने क्या करा? सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मुला क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई इस नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा से ये ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा? आपके पास आंसर आ रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज आपको प्रूव करनी थी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर? बिल्कुल करनी थी। क्या हमने प्रूव करके दिखाई? बिल्कुल करके दिखाई। बहुत इजी क्वेश्चन था। सिंपल तरीके से मेरा बेटा बिल्कुल बेसिक स्टेप्स को आपको लेके चलना है। ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं बच्चों को मुश्किल लगती है, पर बिलीव मी बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आप अपने बेसिक स्टेप्स को लेकर चल रहे हो तो यकीन मानो बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हो तो मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या मसले की बात है इसके अंदर भाई। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो आपके पास एक तरफ आ रहा है सेक माइनस कॉस और एक तरफ आ रहा है टेंजेंट इंटू साइन। अब जाहिर सी बात है टेंजेंट और साइन चूंकि मिला के लिखे हुए हैं और डिफिकल्टी लेवल वहां पे इतना ऐसे नहीं है एज कम्पेयर टू सेक माइनस कॉस वाले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों टर्म्स अलग अलग और बीच में माइनस का साइन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कौन सी साइड को सिलेक्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करता हूँ तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? सिंपल सी आ रही है। क्या है? सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो हमने इस साइड को सिलेक्ट कर लिया, सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, क्या आपको अब क्या करना है? सर कॉस के अंदर तो आपने कहा है कॉस का फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है किसका फॉर्मुला अप्लाई करेंगे? सिंपल तरीके से सेक का। सेक का फॉर्मुला क्या होता है मेरा बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है सेक का फॉर्मुला? 1 अपॉन कॉस थीटा, और माइनस का कॉस थीटा यहाँ पे एज इट इज मौजूद है। अब मेरा बेटा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो कोई मसला आपको? सर एलसीएम कैसे लेंगे सर यहाँ पे हम? सर इतना मुश्किल काम। मेरा बेटा क्या मुश्किल है? मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो मुश्किल होगा? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कॉस थीटा के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। कॉस थीटा के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या है? ऑब्वियसली 1 है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो कैसे एलसीएम लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से एलसीएम लेते हैं? नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, देन टर्म्स क्रॉस की फॉर्म में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं। नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये cos थीटा जाके इस cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इस पर्टिकुलर टर्म का। क्या एलसीएम आ रहा होगा हमारे पास? नीचे आ जाएगा cos थीटा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन, और ये cos थीटा जाकर इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। क्या मेरा बेटा शुरू से लेकर अभी तक मैं बार बार चीख चीख के आपको फॉर्मुलाज नहीं याद करवा रहा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर आपके पास कहीं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या मौजूद है? cos थीटा एज इट इज। मेरा बेटा ऊपर क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं? सर क्या मतलब है सर आपका ब्रेक करके लिखने का? तो मेरा बेटा मुझे बात बताओ, क्या a मल्टीप्लाई बाय a का आंसर a स्क्वायर होता है? बिल्कुल सर होता है। जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनकी बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो अगर मैं बोलूं मुझे वापस से इनकी पावर्स को ब्रेक करना है, सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं सर? पावर ऐड, पावर ब्रेक, सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरा बेटा चलो मैं और आसान जबान में कन्वे करता हूं। मेरा अतुल इम्कान है हमेशा पढ़ाने की कोशिश ही होती है कि मैं अपनी बात को बच्चों को समझा सकूं। क्या मेरा बेटा 2 + 2 का आंसर 4 होता है? यस सर, ये जो आपने बात करी ना ये हमें समझ में आई है। क्या मेरा बेटा 2 + 2 का आंसर 4 होता है? बिल्कुल होता है सर, 4 होता है। क्या आप 4 को वापस 2 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं? सर ऑब्वियसली हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर 2 + 2 का आंसर 4 है तो 4 वापस से 2 + 2 के अंदर डिवाइड हो सकता है, या वापस से इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, या वापस जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो टर्म्स का आंसर जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा उनका आंसर a स्क्वायर आता है। तो भाई इस a स्क्वायर का मतलब क्या है?
ए इंटू ए। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, सर ये बात आपने क्यों करी थी? क्योंकि मेरा बेटा, मैं हमेशा कोई ना कोई एग्जांपल देकर अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे को अच्छे समझ में आए। अब देखो, मैंने बात यहाँ पे इसलिए करी थी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा एज इट इज मौजूद है। चूंकि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो ये कॉस थीटा किसी एक टर्म के साथ लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आपको नहीं पता साइन डिवाइडेड बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई गेस आप सबको इंशाल्लाह पता होगा। क्या होता है? टेंजेंट थीटा, और बराबर में साइन थीटा एज इट इज मौजूद है। क्या यही हमारा आंसर था? क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी? बिल्कुल करनी थी। क्या हमने प्रूफ करके दिखाई एग्जामिनर को? बिल्कुल करके दिखाई। अच्छा, मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। ये वाले हो सकता है आप में से किसी के जहन में चल रहा हो, सर ये आपने यहाँ पे एलसीएम ब्रेक क्यों नहीं करा? सर यहाँ पे आपने नीचे वाली टर्म दोनों के साथ क्यों लिखी जैसे पहले लिखी थी आपने? तो मेरा बेटा, दो डिफरेंट चीजें होती है दुनिया के अंदर। मैं इसीलिए हमेशा गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर खुले हुए ट्यूशन सेंटर से सख्त खिलाफ हमेशा से रहा हूं, क्योंकि ट्यूशन वाली बाजू ने हमारी नस्ल का जो है ना पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स बिगाड़ के रखे हुए हैं। मैं कभी कभी हार्श वर्ड भी यूज कर देता हूं इन लोगों के खिलाफ। क्यों? उसकी बेसिक रीजन है, बच्चे का वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो, कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, उनके नीचे कोई टर्म हो, तो वो नीचे वाली टर्म किसी भी एक टर्म के साथ लिखने की इजाजत होती है, क्योंकि बीच में साइन कैसे मल्टीप्लाई का। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास दो टर्म्स आ रही हो जो कि आपस में इधर ऐड या इधर सब्ट्रैक्ट हो रही हूं, अब इनके नीचे अगर कोई टर्म आ रही है और अगर आप चाहते हो इनको ब्रेक करना, तो ये नीचे वाली टर्म बारी बारी दोनों के पास आती है, क्योंकि एलसीएम ब्रेक होता है इस केस के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, नीचे कोई टर्म आ रही हो, तो अब किसी भी एक के साथ से लिखने की इजाजत होती है, ए डिवाइड बाई टू बी। ये दो डिफरेंट केसेस होते हैं, हमेशा अपने जहन में रखिएगा। ये कभी भी दो टर्म्स इधर प्लस हो रही हो या फिर इधर माइनस हो रही हो, इधर प्लस हो रही हो या फिर इधर माइनस हो रही हो, और नीचे कोई टर्म एग्जिस्ट करती हो, तो भाई एलसीएम ब्रेक कैसे होता है कि नीचे वाली टर्म इंडिविजुअली दोनों टर्म्स के पास जाएगी। इसको हम एलसीएम ब्रेकिंग कहते हैं, इसको हम टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और नीचे कोई टर्म हो, तो वो नीचे वाली टर्म किसी भी एक के पास जा सकती है, दोनों के पास जाना शर्त नहीं होता। तो प्लस के अंदर ब्रेक करना और मल्टीप्लाई में ब्रेक करने में डिफरेंस होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है बच्चे को मिल सके। मैंने बहुत आसान जबान में आपको बताया कि भाई लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एलसीएम ब्रेक करे थे, उसमें क्या रीजन थी कि बीच में प्लस का साइन आ रहा था या फिर माइनस का साइन आ रहा था। तो उसकी मसला ये होता है कि जब कभी दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन आ रहा हो तो नीचे वाली टर्म बारी बारी दोनों टर्म्स के पास जाती है, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो तो किसी भी एक के साथ लिख सकते हो। ये बातें मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझाता हूं कि मुझे पता है कि बच्चों को मसला होता है, मुझे पता है कि बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नाम की चीज ही नहीं होती है इस लेवल के ऊपर आने के बाद भी। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है मगर मजे का और अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सेक 4 थीटा, यानी कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा मुश्किल साइड कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, जो मुश्किल साइड है हमने उसी साइड को चूज करना है। मुझे साफ पता चल रहा है कि भाई ये सेक 4 थीटा माइनस टेंजेंट 4 थीटा जो है ये जरा डिफिकल्ट साइड आ रही है एज कंपेयर टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। इस साइड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट 4 थीटा। ये दो चीजें हम लोगों ने ले ली। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, अब अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो आपको साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे दोनों टर्म्स की ओर पावर 4 आ रही है। कभी भी पावर 4 आ रही हो, या अगर मैं इसको और आसान जबान में बता दूं कि अगले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10.1 के सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली जबान में बता दूं, क्लियर जबान में बता दूं या क्लियर कर दूं इजीली कि भाई अगर कभी भी बीच में माइनस का साइन आ रहा हो, अलजेब्रिक टर्म के अंदर हमेशा हमारे पास एक ट्रिक होती है, कभी भी अगर बीच में माइनस साइन आ रहा हो तो आप हमेशा अपनी पावर्स को स्क्वायर में तोड़ते हैं, और अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा हो तो आप हमेशा अपनी पावर्स को क्यूब में तोड़ते हैं। ये बात शायद अभी आपको यहाँ पे इतनी क्लियरली समझ में नहीं आएगी, इसको मैं फर्दर क्लियर करूंगा जब हम अभी एक्सरसाइज 10.1 के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करेंगे इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह, या फिर हो सकता है इस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई
अगर मैं एक आसान ट्रिक अभी दे देता हूं, वो ट्रिक आपको वहां पे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भैया कभी भी अगर बीच में माइनस का साइन आ रहा हो तो हमेशा कोशिश करनी है आपने अपनी पावर्स को स्क्वायर में ब्रेक करने की, और अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो आपने अपनी हमेशा हायर पावर्स को क्यूब में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। हो सकता है ये बात अभी आपको इतना क्लियर ना हो, इतनी क्लियर समझ में ना आए, मगर आप बस इस पॉइंट को पकड़ के रखेंगे। क्या पॉइंट है कि भाई बीच में कभी माइनस साइन आ रहा हो तो पावर को स्क्वायर में ब्रेक करना है, और अगर बीच में प्लस साइन आ रहा हो तो पावर्स को क्यूब में ब्रेक करना है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, सबसे जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज 10.1 के, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट ज्यादा अप्लाई होगा। अच्छा, अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पे sec की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं। वो ट्रिक ये है कि मैंने इसकी पावर्स को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया? स्क्वायर के अंदर। अभी तो शायद आपको अच्छा यहाँ पे आ रहा था sec की पावर 4 थीटा है, तो मैंने क्या किया, इसकी पावर को ब्रेक कर दिया। किसमें? स्क्वायर में। तो क्या बन गया? sec स्क्वायर थीटा, और बाहर को स्क्वायर ले गया। सेम गोस फॉर इसकी पावर 4 को मैं ब्रेक कर देता हूं पावर 2 में, तो एक पावर अंदर ही रहेगी और एक 2 को मैं बाहर फेंक दूंगा। तो हमने क्या करा, हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है मगर एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। वो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है। तो सर अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। नहीं बेटा, अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट तो थे मगर उनका लेवल इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 10.1 के। उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके दोनों तरफ, अब एक तरफ लोअर पावर आ रही है, एक तरफ हायर पावर आ रही है। हमने हायर पावर वाली टर्म को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम हमेशा इनकी पावर्स को ब्रेक करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी, मैंने आपको भी एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे ज्यादा अप्लाई कर रहे होंगे। वो ट्रिक क्या है कि कभी भी हायर पावर्स गिवन हो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, और अगर बीच में माइनस का साइन हो तो आप हमेशा उन पावर्स को स्क्वायर में ब्रेक किया करेंगे, और अगर बीच में यहां पे प्लस का साइन होता तो आप इन पावर्स को पहले क्यूब में ब्रेक करते। ये हो सकता है भी आपको समझ में आए, मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इसमें इतना इशू नहीं होगा आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे, हमने यहां पे सिंपली पावर्स को ब्रेक किया स्क्वायर के अंदर। हमने पावर ब्रेक कर दी, क्या बन गया? sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड देन माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्या यहां पे आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आपको साफ फॉर्मूला दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी टर्म a है, ये पूरी की पूरी टर्म b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। सर वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला बहुत इजी सा होता है। सर क्या इजी सा फॉर्मूला होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर ये आपने यहां पे क्या अप्लाई कर दिया? मेरा बेटा मैंने सिंपल तरीके से इनकी पावर्स को स्क्वायर में ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो मेरा बेटा ये पूरी की पूरी टर्म a थी, ये पूरा की पूरी टर्म b थी, तो हमने सिंपल तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहां पे। तो क्या बन गया? sec स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अच्छा, अब जब मैं अपने आंसर को देखता हूं तो मेरे आंसर में खाली ये वाली टर्म है, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को सिर्फ इस टर्म में छोड़ना है, यानी कि मेरा फाइनल आंसर सिर्फ ये वाली टर्म आ रही होगी। तो मैं इस चीज को तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला, इस टर्म को यहां पे एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको बहुत बार ये बात समझा दी, अच्छा बच्चा वो होता है जो कि जिस चीज को उसने प्रूफ करना है, जो कि अपोजिट साइड है आपकी, जिसके बराबर आप प्रूफ करना चाह रहे हो, उसकी भी ऊपर भी आपकी एक निगाह होनी चाहिए। तो भैया मुझे साफ दिख रहा है मुझे sec स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करना है, तो इस चीज को भी यहीं पे रहने देते हैं, इसको यानी कि नहीं छेड़ना। और यहां पे क्या आ रहा है? sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यानी कि ये चीज यहां पे नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर कुछ और होगा, यानी कि कुछ यहां पे सिंप्लीफिकेशन होगी। अब मुझे साफ पता चल रहा है कि sec स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है sec स्क्वायर थीटा का? आई गेस इंशाल्लाह मालूम होगा। मैंने एक्सरसाइज 10.1 के अंदर आपको बहुत क्लियरली वो फॉर्मूला समझाया। क्या होता है मेरा बेटा वो फॉर्मूला? 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज यहां पे रहेगा। क्या सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या होता है sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो और माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, तो पॉजिटिव के टेंजेंट स्क्वायर थीटा से नेगेटिव का टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। सिंपल क्या बचा? 1 बचा। सिंपल क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा। तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन? sec स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू 1, और आपका यही फाइनल आंसर आ रहा होगा, sec स्क्वायर थीटा
प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज आपको प्रूफ करनी थी? क्या हमने प्रूफ करके दिखाई? बिल्कुल करके दिखाई मेरा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, बच्चा क्या करता है, इसकी पावर को देखकर कंफ्यूज होता है। मेरा बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको एक ट्रिक पहले बता दी, वो ट्रिक बाद में यूज होगी। ऑल दो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कभी भी आपकी हायर पावर्स आ रही हो, हमने सिंपल तरीके से हमें हायर पावर्स को स्क्वायर में ब्रेक करा है। ब्रेक करने का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। कौन सा फॉर्मुला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बहुत ही इजी सा फॉर्मुला था। अप्लाई करने का मैंने साफ तौर पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देख रहा हूं, यानी कि राइट हैंड साइड को, जिसके बाद प्रूफ करना है। वहां पे सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है, यानी कि ये वाली टर्म सिर्फ फॉर्मुले में होगी, आंसर में होगी। तो भाई इस चीज को खत्म होना था। जब इस चीज को मुझे पता चल गया खत्म होना है, तो मैंने चेक करने की कोशिश की मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर। तो मुझे साफ तौर पे हिंट दिखी कि यार मैं सेक्स स्क्वायर थीटा का फॉर्मुला अप्लाई कर सकता हूं। और वो फॉर्मुला क्या होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा। इस टेंजेंट से इस टेंजेंट को कैंसिल आउट कर दिया, पॉजिटिव टेंजेंट स्क्वायर से नेगेटिव का टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल क्या बचेगा? 1। तो और 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया? सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी? बिल्कुल करनी थी। क्या हमने करी? अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाई। तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन। मुझे नहीं पता है बुक का कौन सा क्वेश्चन आएगा, 16 या 14 होगा। cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस का cosec थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल टू माइनस का टेंजेंट थीटा। एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग। आई गेस दिल तो मेरा चाह रहा है कि होमवर्क में दे दूं, बट स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा बेटा, मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 के अंदर बहुत डिटेल में आपको एक्सरसाइज 10.1 पढ़ाई है। एज ए टीचर मैं डिजर्व करता हूँ कि आप मेरा स्टूडेंट बैठ के खुद सॉल्व करने की तरफ जाए, और ये कोई भी क्वेश्चन है आप इसे खुद से सॉल्व करें। तभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा ताकि आप बुक्स का आंसर ना देख सकें। इसका आंसर ऑब्वियसली माइनस टेंजेंट थीटा होगा, जो आपको प्रूव करना होगा। कहने का मकसद है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता तो वीडियो को आगे चल के मैं इंशाल्लाह जरूर सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अभी तक आपको समझ में आया, तो काइंडली इसको सॉल्व जरूर खुद करिएगा। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व जरूर करवाऊंगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, देन वीडियो को ओपन करके या वीडियो को आगे मूव करके आप चेक करिएगा मैंने कैसे सॉल्व करवाया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस का cosec थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, यानी कि बहुत एक इजी क्वेश्चन। अच्छा भाई, जाहिर सी बात है मुश्किल साइड को सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और यहां पे क्या मौजूद है? माइनस का cosec थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या यही मौजूद था? बिल्कुल यही मौजूद है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है। देखो मेरा बेटा, मैं जो बात एक्सरसाइज 10.1 के स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ, वो बात लास्ट लेक्चर तक चलेगी एक्सरसाइज 10.1 की। ये लेक्चर नंबर 2 हमारा चल रहा है। मैंने आपसे क्या कहा? कॉस और साइन को ओपन नहीं करना। कॉस और साइन को अगर ओपन नहीं करना तो इसका मतलब कुछ और ओपन होंगे और डिफरेंट चीजें ओपन कर सकते हैं हम लोग कॉस और साइन के अलावा। अब देखो यहाँ पे आ रही है ये वाली टर्म, इसमें क्या आ रहा है? कॉस और साइन आ रहा है, तो इसको एज इट इज उतार देना है, इसको नहीं छेड़ना। क्या बन गया? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? माइनस का cosec थीटा। cosec थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। और नीचे क्या मौजूद है? cos थीटा। अगर मैं आपसे कहूं इस cos थीटा के नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय 1 ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं इस cos थीटा जो नीचे मौजूद है इसके नीचे क्या है, तो जाहिर सी बात है 1 ही मौजूद होगा। तो मेरा बेटा ये क्या बन गया? cos थीटा sin थीटा एज इट इज चलते रहेंगे ताकि हम हमारे साथ इंशाल्लाह। और यहाँ पे क्या बन गया? 4 चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं। क्या क्या? 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1। ये डिवाइड बाय 1 तो मैंने अपनी तरफ से किया ना। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे cos थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? आपने कहा 1 होगा, जाहिर सी बात है। तो अब ये 4 चीजें आपस में डिवाइड हो रही है। क्या आपको मैथ का ये असूल पता है? क्या मेरा बेटा, आपको अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आपको मैथ का एक मैंने असूल बहुत बार सिखाया होगा कि कभी भी 4 चीजें अगर आपस में डिवाइड हो रही हो, यानी कि A डिवाइडेड बाय B एंड देन C डिवाइडेड बाय D, और ये चारों आपस में डिवाइड हो रही हो, तो मैथ का असूल है कि भाई जो सबसे नीचे वाली चीजें होती हैं ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाती है, पलट जाती हैं, यानी कि क्या हो जाएंगी? A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय सी हो जाती है। ये मैथ का छोटा सा असूल होता है। मेरी हमें इम्कान कोशिश होती है कि जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को पहले साइड पे समझाया करूं, देन समझाकर प्रॉपर लेक्चर में डिलीवर किया करूं। अब देखो 4 चीजें आपस में डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीजें ऊपर जाकर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट, यानी कि पलट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऊपर जाके जब पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास ये बेसिकली क्या क्वेश्चन बन गया? अभी हमारे पास कैसे टर्म बन गई? cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस का 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर मैं आपसे कहूं मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है, तो मेरा बेटा हम यहाँ पे कैसे एलसीएम लेंगे? बहुत ही आसान तरीका। सर वो आसान तरीका क्या है कि अगर बताना पसंद करें, मेरा बेटा बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, यहां पे एलसीएम लेना है अगर मुझे, तो ऑब्वियसली आप सबको पता है 2 तरीके आ सकते हैं। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
दूसरा तरीका मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो मैं आपको बहुत बार अभी तक क्लियर कर चुका हूँ, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस पर्टिकुलर मेथड को हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मगर एक और मेथड भी हमारे पास एलसीएम लेने का होता है, वो होता है मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड। मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड का मतलब ये होता है कि भाई आपको डिवाइड में जो भी चीज बनानी है, आपको जो भी एलसीएम सेम करने वाली चीज बनानी है, आप उस पर्टिकुलर टर्म से ऊपर ही मल्टीप्लाई करवा दो, उस पर्टिकुलर टर्म से नीचे ही मल्टीप्लाई करवा दो। देखो मुझे एलसीएम में क्या चीज चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा। इस टर्म के पास साइन थीटा तो मौजूद है, क्या चीज नहीं मौजूद, कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं चाहता हूं इस पूरी टर्म की नीचे वाली चीज सेम हो जाए तो मुझे यहाँ पे क्या लाना होगा, कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि एलसीएम सेम हो जाए तो मुझे यहाँ पे क्या लाना होगा, कॉस थीटा लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा मौजूद है। तो एलसीएम में मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। अब इस टर्म के पास साइन थीटा तो मौजूद है, तो क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है। तो क्या करेंगे, इस वाली पूरी टर्म के साथ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो क्या बन जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, यानी cos थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करवा दिया। तो ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगा, ऊपर फॉर्म हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा। और यहां पे भी जो कि मौजूद था आपके पास sin थीटा cos थीटा। तो भैया हमने बेसिकली क्या करा, हमने इसका एलसीएम लिया, मगर एलसीएम लेने का क्या तरीका अप्लाई करा, मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड। जिस टर्म को मुझे एलसीएम में चाहिए थी उस टर्म को मल्टीप्लाई भी करवा दिया ऊपर और डिवाइड भी करवा दिया। तो अब चूंकि दोनों के एलसीएम सेम आ गए तो दोनों को एक ही बार लिख देंगे बारी बारी करके। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और चूंकि एलसीएम सेम आ चुके हैं तो एलसीएम को हम एक ही बार उतार देंगे, जो कि हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपकी बेसिक्स वीक है भाई, ये क्लास 5 वाली मैथ्स है। मुझसे काइंडली ये मत पूछिएगा मैंने क्या करा है यहाँ पे, कि क्लास 5 वाली मैथ्स है मेरा बेटा। कॉन्सेप्ट समझो, मैं कॉन्सेप्ट फिर भी रिपीट कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पे उसको भी अप्लाई कर सकता था मैं, मगर बाद में उसके अंदर एलसीएम लेके कुछ कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट करना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड को यूज कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड सिंपल सा मेथड होता है कि भाई जिस टर्म को अपने एलसीएम में फॉर्म करना है उससे आप मल्टीप्लाई भी करवाओ, उससे आप डिवाइड भी करवाओ, जो कि मैथ का एक रूल भी है। अप्लाई करने के ऊपर एलसीएम सेम हो गया, एलसीएम को एक ही बार लिखा नीचे वाली टर्म को और देन ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करवा दिया। तो ऊपर क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे जाहिर सी बात है cos स्क्वायर थीटा माइनस का बना रहा तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा। जो जो बच्चे हैं सोच रहे थे अपने मुंह पे रख के चमाड़ मारो, मेरा बेटा फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता, बल्कि 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा अगर cos स्क्वायर थीटा को वहां भेजूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। तो अभी ये क्वेश्चन सही नहीं है, अभी ये फिगर सही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से माइनस की वैल्यू को कॉमन लेना पड़ेगा। जब ऊपर वाली टर्म में से माइनस की टर्म को कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, जो टर्म माइनस में थी पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव में थी माइनस में हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। और डिवाइड में क्या मौजूद है, sin थीटा इंटू cos थीटा। डिवाइड में क्या मौजूद है, sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा, क्या आपको ये बात नहीं पता कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है? आई गेस आप सबको पता होगा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का आंसर, sin स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ऊपर वाले स्क्वायर से एक साइन थीटा नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या आपको नहीं पता साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा का आंसर क्या होता है? आई गेस सबको पता होगा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो क्या ये चीज प्रूफ करनी थी हम लोगों ने? क्या प्रूफ करके दिखाई? बिल्कुल प्रूफ करके दिखाई। मेरा बेटा आज को जो लेक्चर हम लोगों ने डिलीवर किया मैंने आपको, और आप लोगों ने लेक्चर बैठ के लिया होगा, ये लेक्चर एक हद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर था। एक्सरसाइज 10.1 के जो पहला लेक्चर था उसके अंदर बिल्कुल बेसिस पढ़ी थी, बेस बनाना सीखी थी। जिस तरह नर्सरी के बच्चे को मैट्रिक क्लास नहीं पढ़ा सकते फौरन से, बल्कि उसको नर्सरी क्लास के बाद क्लास प्रेप 1 प्रेप 2 देन 1 2 3 में डाला जाता है, ताकि बच्चे की बेस स्ट्रांग हो, उसको बेसिक्स समझ में आए। तो मेरी अतुल इम्कान ने कोशिश 10.1 के अंदर आपको तमाम बुक के छोटे छोटे क्वेश्चन करवाएं। तो भाई अगर जो बच्चे मुझसे खौफजदा होते हैं, मुझसे समझते हुए डरते हैं कि सर पता नहीं बुक के कौन से क्वेश्चन करवाते हैं, तो मेरा बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका इसलिए यूनिक है क्योंकि मैं बुक के पहले उन क्वेश्चन को टच देता हूं जो कि आसान होते हैं, ताकि बच्चे की बेस बने, देन हैवी क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और फिर और हैवी के ऊपर। तो एक्सरसाइज 10.1 के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या बात सीखी कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन टर्म्स को लेकर चल रहे होंगे अपने पास। तो आई गेस मैंने बहुत तरीके से आपको ये तमाम की तमाम चीजें क्लियर करी होंगी। एक्सरसाइज 10.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है एज कंपेयर टू 10.2 एंड 10.3। 10.2 और 10.3 असली टफ एक्सरसाइज आती है हमारे पास, बट इंशाल्लाह अगर मुझसे पढ़ो तो वो भी इजीली क्लियर आपको होंगी। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? इसी क्वेश्चन के ऊपर इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज हुए हो तो भाई
उसकी मेजर रीज़न मेरी आवाज़ का मसला था कि मेरी कुछ अरसे तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मेरी साउंड का इशू आ रहा था कि शायद हो सकता है मैं उस तरीके से जिस लेवल के ऊपर अलहमदुलिल्लाह टीचिंग कर रहा हूँ शायद नहीं कर पाया होऊँगा। तो बस आपसे ये दुआ है कि इंशाल्लाह आप लोग बैठ के पढ़ें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। जज़ाकल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।